नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया अपने और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक भगे लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ हैं प्रोफेसर रमेश यादव। तो यादव जी स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद साहब। यादव जी, हमारे गृह मंत्री यूँ कह रहे कि अंग्रेजी वाले शर्माएंगे कुछ दिन में। अंग्रेजी वाले शर्माएंगे? आप तो प्रोफेसर साहब हो, बहुत बच्चे पढ़ाए हैं आपने। तो अब गृह मंत्री अगर ऐसी कोई बात कह रहे हैं तो कोई सोच समझ के कह रहे होंगे। बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं गृह मंत्री, और गृह मंत्री जी ने अपने बेटे को तो आईसीसी में सेट कर दिया। उनका बेटा बता रहे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा, और उनके मंत्रिमंडल में जितने मंत्री हैं, चाहे शिवराज चौहान हो, चाहे अनुराग ठाकुर हो, चाहे रविशंकर प्रसाद हो, तमाम जो लिस्ट है आप लिस्ट निकालो 50 नेताओं की, सारे के सारों के बच्चे भाई साहब विदेश में पढ़ रहे। कोई अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा, कोई यूरोप की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा, कोई ऑस्ट्रेलिया के में पढ़ रहा, और वहाँ से डिग्री के फोटो भी ट्विटर पे ट्वीट करें ये सब। और हमारे बहुजनों के बच्चों से क्या कह रहे हैं कि अंग्रेजी में ना पढ़ो। अमित शाह भी यही कह रहे हैं, मोहन भागवत भी यही कह रहे हैं। लेकिन क्या इन्हें ये बताओ कि सारी अंग्रेजी का पढ़ाई का ठेका जो मनवादी विचारधारा का आरएसएस संगठन है, इनके नेताओं ने ले रखा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा देशों में बोलने वाली भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। अगर हमें आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, विदेश में जाना है, विदेशी नौकरी करनी है, मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करनी है, तो हमें क्या करनी पड़ेगी? अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी। और अगर ये लोग हिंदी के इतने हिमायती हैं, अगर हैं, तो पिछले सिर्फ हमारे एक सवाल का जवाब दे दो, पिछले 11 साल में 90,000 सरकारी प्राइमरी स्कूल इन्होंने बंद क्यों किए? और तो बहुजन समाज के लोग ही ज़्यादा, बहुजन समाज के बच्चे ही पढ़ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में बाबा जी 5,000 सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं। तो पहले अपने बयानों का इस पे पुष्टि करके बताओ, हमें जवाब चाहिए, गृह मंत्री से जवाब चाहिए। अच्छा प्रोफेसर रमेश यादव, एक और सवाल है कि अब इतनी बड़ी खबर है लेकिन यह खबर को बिल्कुल कोई आगे ही नहीं उठा रहा कि जो सरकारी स्कूल बंद करने की जो पहल कर रही है सरकार, नहीं उठ रहा है। लेकिन जितने यादव जी ने खबर उठाई है, लेकिन मेरे बहन जी खबर उठा रही हैं, हल्के रूप में उठा रही है, मजबूती तो उठानी चाहिए। अब ये बताओ हल्का भारी कैसे पता लगेगा? कैसे पता लगेगा? खबरन के माध्यम बताएं कैसे खबरें कौन बनाता है? इनके लोग, आरएसएस वाले। 90% से ज़्यादा वहाँ कौन बैठा हुआ है? अमर उजाला अखबार, दैनिक जागरण अखबार, तमाम मीडिया चैनल, आज तक जितने हैं, सब में तो मनवादी लोग बैठे हुए हैं। तो वो इस खबर को आगे क्यों बढ़ाएंगे कि बहन मायावती जी इसके खिलाफ हैं, अखिलेश यादव इसके खिलाफ हैं, या और तमाम जो बहुजन नेता हैं या इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो इसके खिलाफ हैं। अब आप जितने बहुजन समाज के लोग या टाइम देख रहे हैं, हमें जो देख पा रहे हैं, उन्हें ये बताओ कि पूरी कहानी आखिर चल क्या रही है कि क्यों बंद करे जा रहे हैं स्कूल? जो बंद करे ऐसा है, अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट को आप थोड़ा समझो कि गांव में जो सरकारी स्कूल होते हैं, लगभग हर गांव में 5वीं तक का एक स्कूल होता है, और उसके पीछे वजह ये है कि प्राइमरी शिक्षा जो हिंदी मीडियम की या जो लोकल लैंग्वेज है, वो वहाँ का गांव का बच्चा जो गरीब बच्चा है, फ्री में उसे एजुकेशन मिलती है और वहाँ खाना भी मिलता है, जिससे कि गरीब बच्चा पढ़ ले, क्योंकि वहाँ कोई आमदनी का साधन नहीं होता। 5वीं 8वीं तक पढ़ लेगा तो थोड़ा वो मुख्य धारा में आएगा, थोड़ा चीज़ों को समझेगा। लेकिन पिछले 11 साल से ये राज्यसभा में सवाल उठाया गया था, 92,000 सरकारी प्राइमरी स्कूल पूरे इंडिया में बंद कर दिए गए, और उसका रिजल्ट देखो कि अब जो शिक्षा का स्तर है वो धीरे धीरे गिर रहा है। और इसमें एक सर्वे भी हुआ है, वो सर्वे यहाँ की कंपनी ने नहीं किया है, अमेरिका की एक विदेशी कंपनी है और एक यूरोप की विदेशी कंपनी है। इन लोगों का जो सर्वे, शिक्षा का सर्वे हमारे देश में हुआ है, वो सर्वे ये बता रहा है कि पिछले 11 साल में हमारे देश में शिक्षा का स्तर गिरा है, और इस कदर गिरा है कि 2014 में इंडिया की 2 या 3 यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में आती थी, और अब हमारे देश की एक भी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की टॉप 200 में भी नहीं है। और एशिया की बात करी जाए, सिर्फ एशिया की, तो टॉप 20 में भी हमारे देश की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। यानी कि बीजेपी ने शिक्षा का टॉप में एक तो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, तो टॉप में है।
अब ये भी आपने गजब की बात कह दी। क्या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही देश चलेगा? क्या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हम दुनिया का सामना कर पाएंगे? व्हाट्सएप पे आपने कुछ भी मनगढ़ंत बात लिख दी कि नाथूराम गोडसे देशभक्त है, सावरकर ने बुलबुल से बैठ के पूरे देश के चक्कर लगाए, महात्मा गांधी को आप गद्दार बता दो, जवाहरलाल नेहरू को गद्दार बता दो, सरदार भगत सिंह को गद्दार बता दो, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को बी टीम बता दो, बी टीम बता दो, बहन जी को बी टीम बता दो, अखिलेश यादव जी को सी टीम बता दो, और कांग्रेस को आप गद्दार बता दो। गद्दारों की गद्दार। बड़ा आसान है, बड़ा आसान है और बहुत आसान है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि जो बहुजन नेता हैं, आप देखो ना, लालू यादव के लिए क्या कहते हैं? लालू जी के लिए चारा चोर है। चारा चोर, ठीक है। और बहन मायावती के नहीं के पत्थर में सैकड़ों पैसा फूंक दिया, पत्थर चोर बता देते, कहते जो मूर्तियां स्मारक बने इसमें पैसे खा गए। अखिलेश यादव जी को टोटी चोर बताते हैं, तेजस्वी यादव को नौमी फेल बताते हैं। स्टालिन साहब हैं एक तमिलनाडु के बहुजन नेता, द्रविड़ राजनीति करते हैं, वहाँ उन्होंने मंदिरों में भी आरक्षण लागू कर रखा। मंदिर पुजारी पंडित नहीं बनेगा, वहाँ भी आरक्षण व्यवस्था है। उनको कहते हैं कि हिंदू विरोधी है, क्योंकि वो बहुजनों की ये बात करते हैं। तो जो व्यक्ति बहुजन की बात कर रहा है, बहन मायावती जी हो, मान्यवर कांसीराम जी हो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो, चाहे फुले साहब हो, महात्मा फुले, ज्योतिबा फुले, फातिमा शेख ने जो दलित थे, पिछड़े थे, शोषित थे, वंचित थे, और ख़ास तौर से जो महिलाएं थीं, इनको शिक्षा का अधिकार दिलवाया था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हिंदू कोड बिल लाए थे, संविधान में, हमारे दर्शक समझ लें, और उससे सवर्ण महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार मिला। उनको ये लोग खलनायक बनाने की कोशिश करते हैं और इतिहास को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इतिहास बदलना क्या? अब तो मेट दिया इतिहास, क्योंकि ना पढ़ेगा इंडिया, ना आगे बढ़ेगा इंडिया। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेगा इंडिया जिंदाबाद, और उसको ही शेयर करेगा इंडिया, उसी को शेयर करेंगे, और फिर खाने पीने को ही बस विकास समझेगा इंडिया। क्यों? 10 किलो राशन दे तो रहे हैं, उसको एहसान बताते हैं प्रधानमंत्री, जबकि रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, कमाई और दवाई, ये सब सरकार को देनी चाहिए। ये देश की जनता को देना सरकार का मौलिक अधिकार है, ये अधिकार में है, संविधान में लिखा हुआ है, और ये सरकार को करना पड़ता है। जो बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्री हैं वो ऐसे ही डेवलप नहीं हो गए, वो पूरा सर्वे करते हैं, हर बच्चे से वो लोग बातचीत करते हैं, उनका आईक्यू लेवल जानते हैं, और उस आईक्यू लेवल के हिसाब से उनकी पढ़ाई होती है। और हमारे यहाँ आप ये बताओ, आइंस्टीन का, मैं 1 मिनट और लूँगा, आइंस्टीन का कहते हैं आईक्यू लेवल सबसे अच्छा था, 180 था। औसत आदमी का आईक्यू लेवल 90, 100, 80 ऐसा रहता है। क्या हमारे देश में मान लीजिए कोई दूर दराज झारखंड के किसी नक्सलाइट एरिया में कोई गरीब आदिवासी बच्चा पैदा हुआ हो, और उस लड़की का आईक्यू लेवल मान लो 200 है, तो क्या वो आइंस्टीन बन जाएगी? क्या हमारे देश में बन सकती है? जब मौका ही ना मिले तो कहाँ से बन जाएगी? मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पढ़ने के लिए स्कूल ही नहीं है। वहीं मैं आज एक खबर देख रहा हूँ, जापान में सिर्फ एक बच्ची के लिए पूरी ट्रेन चल रही है, क्योंकि उस बच्ची के स्कूल जाने तक के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, सीधी सरकार वहाँ ट्रेन चला। सर साहब, सीधी सीधी बात है, बिल्कुल। आइंस्टीन तो ज़्यादा दिमाग से इकाई में, लेकिन अगर वो गांव में ही परो रहेगो तो फिर क्या करेगो? क्या तरबूजे छीलेगो, खीरा छीलेगो, कछु ना कर सके। हमारे लाखों करोड़ों जो बहुजन बच्चे हैं, आइंस्टीन से भी तेज हैं, न्यूटन से भी तेज हैं, लेकिन उन्हें ये मनवादी व्यवस्था के लोग मौका देते ही नहीं हैं। सबसे बड़ी बात है कि मौका मिलना चाहिए। बहन मायावती जी को मौका मिला, कैसे मौका मिला? देश के लोकतंत्र ने मौका दिया, संविधान ने मौका दिया, और बहन जी ने यूपी की तस्वीर बदल दी। लालू जी को मौका दिया संविधान ने, तस्वीर बदल दी बिहार की। अब बिहार में जो दलित पिछड़ा है वो खटिया पे बैठ सकता है। इसी तरीके से कर्नाटक से खड़गे साहब को मौका मिला। खड़गे साहब और कांग्रेस, जो सबसे देश की पुरानी पार्टी, एक दलित व्यक्ति कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। किसकी ताकत है ये? संविधान की ताकत है। हमारे देश में इस समय एक आदिवासी महिला देश की प्रथम महिला है, द्रौपदी मुर्मू जी। तो किसकी ताकत है ये? संविधान की ताकत है। अगर देश में मनुस्मृति चलती तो आपको क्या लग रहा है, क्या इस देश की तस्वीर बदल पाती? क्या ये जो दलित, पिछड़े और आदिवासी नेता हैं, जो आदिवासी अधिकारी बन रहे हैं, दलित अधिकारी बन रहे हैं, पिछड़े अधिकारी बन रहे हैं, IAS PCS की परीक्षा पास कर रहे हैं, क्या ये वहाँ तक पहुँच पाते? नहीं पहुँच पाते। इसलिए हमें शिक्षा के महत्व को समझना होगा। और मैं तो आह्वान करूँगा
अपने दर्शकों से आह्वान करूंगा कि जो हमारे बहुजन नेता हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष में उनका साथ दें। और ग्वालियर में भी मुद्दा बड़ा तगड़ा चल रहा है, बाबा साहब को अब तक स्थापित नहीं होने दिया है, तो वो भी एक अहम मुद्दा है। क्यों नहीं? क्योंकि वो जो चंबल की जो बेल्ट पड़ती है ना, वहाँ बाबा साहब की मूर्ति लग गई, तो गांव के जो लोग आएंगे वो बाबा साहब को देखेंगे, और जब देखेंगे तो गूगल करेंगे तो लोगों को जानकारी होगी कि बाबा साहब क्या कह गए, क्या उनका मकसद था, क्या उन्होंने बहुजन समाज को दिया, क्या देश को दिया। समस्या यही है कि मनवादी व्यवस्था के लोग आपको धर्म और पाखंड में फंसा के रखना चाहते हैं। बिल्कुल सीधी सीधी बात यह है कि जो मनवादी लोग हैं कहीं ना कहीं अपने उल्लू सीधे करने में लगे हुए हैं, तो इनसे सावधान रहने की सख्त ज़रूरत है। प्रोफेसर साहब ने जो बात रखी है उन्हें आप कौन से नज़रिया से देख रहे हैं, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताओ, हमें इंतज़ार रहेगा। तो अभी के नहीं सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। जब तक के नहीं देसी देख बिगड़ ब्रेक पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान। जय भीम, जय संविधान।